नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पीएन मीडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंगल और आप देख रहे हैं पीएन मीडिया परिवर्तन न्यूज। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में नगर परिषद चुनाव होने वाला है और उसी को लेकर सभी जो भावी उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश खोकर। आज हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि चुनाव को लेकर उनकी किस प्रकार की तैयारी है और उनके क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। सर नमस्कार। जी नमस्ते प्रीति जी। सर, चुनाव को लेकर आपकी किस प्रकार की तैयारी है? चुनाव को लेकर के देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं जो आप मेरे पास यहाँ इंटरव्यू के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। सर, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आप चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रहे हो, आपके मुद्दे क्या रहेंगे जो जनता के बीच में लेके जाएंगे? देखिए प्रीति जी, आपने कहा कि आप चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रहे हो। मैं तो ये कहूँगा कि आपके मुंह में घी शक्कर। अगर पार्टी ऐसा कुछ सोचती है तो हमारे भाई एक सीनियर कार्यकर्ता है, कि कर्मठ कार्यकर्ता, मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ सन 88 से। अगर पार्टी आशीर्वाद देती है तो हम यहाँ गोहाना नगर परिषद के चुनाव लड़ेंगे और जीत करके पार्टी की झोली में डालेंगे। जैसा कि आपने पूछा कि मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के लिए, मुद्दे तो यही हैं कि जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास, उस मुद्दे को देखते हुए जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चला रखा है कि सबका साथ सबका विकास, उसके माध्यम से हम सबका ख्याल रखते हुए सबके हित में जो काम होगा वो काम करते चले जाएं। आपने विकास का मुद्दे पर बात की, आप मतलब गोहाना की जो जनता है उनके लिए क्या करोगे विकास में खास? जी, जैसे कि सफाई का है, गोहाना की जनता जो सफाई का मुद्दा है, सफाई का है, पानी का है। जैसे कि पानी भी लोगों को बहुत से घरों में अभी तक भी पानी नहीं गया हुआ है, तो पानी का मुद्दा और सफाई का मुद्दा, और लोगों के जैसे कि भाई बहुत से हैं बेचारे जो वंचित लोग हैं, बहुतों को जैसे कि भाई हमारे मोदी जी की स्कीम है कि परिवारों को ऐसे हालत में जो गरीब परिवार हैं उनका अपना छत नहीं है, अपने घर नहीं है, उनकी भी हम इस तरह की पूरी हेल्प करेंगे अगर हमारा ऐसा कुछ आशीर्वाद हमारे को मिलता है तो। और जैसे बहुत सारे हैं, जैसे भाई किसानों की समस्याएं हैं, वो किसानों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको भी निवारण साथ के साथ होगा। लोग साफ़ सफाई का, स्वच्छता का, ये जो जाम लगते हैं शहर में, उसकी तरफ भी पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। आप जनता के बीच में जा रहे हो, आपको किस प्रकार का समर्थन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको? भाई जनता में जा रहे हैं, जैसे कि हम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो लोगों की एक भावना है, एक हाँ भारतीय जनता पार्टी किसी कर्मठ कार्यकर्ता को जो धरती से जुड़े हुए हैं उसको मोबिलाइज करती है, तो जनता बिल्कुल आशीर्वाद देने के मूड में है। आपको लगता है पार्टी आपको टिकट दे देगी? मतलब जनता आपको क्या सोच कर अपना चेयरमैन चुनेगी? हाँ देखिए, मेरे को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने भी एक बार मतलब कई बार ये कहते हैं कि हम अपने कर्मठ कार्यकर्ता और पुराने जो कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं को ही हम मोबिलाइज करेंगे और वो अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। सर, पार्टी ने आपको टिकट ना दी तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं देखिए, को वो आला कमान देखेगी। हमारा तो एक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं सन 88 से भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपना करियर स्टार्ट किया था। उस पर रहते मैं बहुत सारे पदों पर रहा भारतीय जनता पार्टी में भी, और पहले भी मैं 2014 से ट्राई कर रहा था, मैं इसमें विधानसभा गोहाना की टिकट ले रहा था, लेकिन नहीं ओबलाइज हुआ, कोई बात नहीं। 19 में भी नहीं ओबलाइज हुई, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाऊंगा कि जिससे कि पार्टी को कोई ऐसा नुकसान होगा, और मैं दिन रात मेहनत करूंगा। अगर मेरा नाम नहीं भी आता है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पार्टी के लिए तन मन और धन से काम करूंगा और पार्टी को जिताने का मैं काम करूंगा। अगर आपका नाम नहीं आए, आपके किसी और दूसरे को, चेहरे को टिकट दे दी पार्टी ने, तो आप उसका साथ दोगे तय दिल से? बिल्कुल तहे दिल से, दिन रात, तहे दिल से भी मैं दिन रात पूरी मेहनत कर करके उसको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो चुनाव होने जा रहा है उसको जीत करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालेंगे। सर, एक ये मतलब गोहाना में जो गीता कॉलोनी है उसके ऊपर तार लगी हुई है, उसकी वजह से कई महिलाओं की जान जा चुकी है और उसको लगातार हटाने का प्रयास है, वो कहाँ तक सफल हुआ आपका? वो देखिए प्रीति जी, हमारे पास मैं यहाँ का विधानसभा गोहाना का एमिनेंट पर्सन भी हूँ,
तो उसमें मेरी एक शिकायत वहाँ से आई थी कि रीटा नाम की विधवा लेडीज है बेचारी, उसके घर के ऊपर से तार गई हुई है वो। तो उसने सीएम विंडो लगाई थी और वहाँ पर फिर मैंने गीता कॉलोनी वासियों से मिल करके और वहाँ की जो बिजली के अधिकारी थे, एक्शन थे, एसडीओ थे, जेई को, सभी को बुला करके मैंने मीटिंग ली उनके साथ। और उस मीटिंग में मैं आज भी वहीं से आया था और उसमें मैंने जो उन्होंने आश्वासन दिया है, पूरा सर्वे किया उस लाइन का, तो महीना 1.5 महीना में ये दोनों तीनों लाइनें हैं जो वो हट जाएंगी। ये हमारी पार्टी ने भी ये अभियान छेड़ रखा है कि जो कॉलोनी के ऊपर से जो लाइन है वो बिल्कुल हटाई जाएंगी, वो जनता की सुरक्षा के लिए। वो जो गीता कॉलोनी वासी थे वो 40-50 लोग मेरे पास आए थे, तो वो कहने लगे बोले जी ऐसे ऐसे है। और मैंने खुद जा कर के भी वहाँ सर्वे किया, वहाँ कई मतलब लोगों की मिस हैपनिंग हुई है वहाँ पे, ये मैंने माना है और देखा मैंने अपनी आँखों से जा कर के। लोगों के उपकरण जल गए हैं, फ्रिज जल गया है और कूलर भी जल गए हैं। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई है। बारिश के दिनों में तो लोगों के घरों में करंट भी आ जाता है। ये मैंने वहाँ अधिकारियों से बातचीत करके उनसे कहा कि भाई तीनों लाइनों को यहाँ से हटा जाए। उन्होंने भी इस बात को माना है और वो तुरंत जल्दी ही महीने 2 महीने में बिल्कुल तीनों तारें हट जाएंगी। सर, सरकार बार बार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही है वो मतलब जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर भी लोगों में क्राइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को लेकर लगातार दहेज का जो मुद्दा है वो ट्रेंड में यूँ चला हुआ है कि भी है। सरकार की तरफ से कोई सख्त कानून नहीं बनाया जा रहा और ना ही उन पर लगाम कसी जा रही है। देखिए, ये लोगों की अपनी सूझबूझ होती है, अपना दिमाग होता है, लेकिन लोगों की अपनी जो भावनाएं, जो इच्छाएं हैं ना, वो मैं कहता हूँ वो इच्छाएं लोगों को अपना थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। सरकार तो बहुत ध्यान देती है, सरकार भी तभी उसमें कामयाब होगी जब जनता उनका साथ देगी। तो हमने खुद अपने आप को सुधार करके, अगर सरकार ध्यान दे रही तो लगातार मतलब ये लोग क्यों डिमांड कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे कहीं केस तो इतना, देखिए 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश की है। जैसा कि मोदी जी का आदेश होता है और आदरणीय मनोहर लाल जी का जो हमारे को आदेश मिलता है, हम लोगों को खूब अपनी तरफ से जागरूक कर रहे हैं। भाई ऐसा ये जो 3 तलाक का जैसे मुद्दा था यूपी में, उनको जैसे मान सम्मान दिया है हमारी मुस्लिम बहनों को, वो उसी के लिहाज से करके भारतीय जनता पार्टी पूरे ज़ोर से मतलब महिलाओं का आदर सम्मान कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस तरह की मिस हैपनिंग ना हो। ये पूरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारे को दिशा निर्देश हुए हैं, हम पूरा प्रचार प्रसार करते हैं और लोग कुछ मानते भी हैं। 70% लोगों का रुझान इस तरफ आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी हमारा देश विकसित होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ तक सफल हुआ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जैसे कि ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरू में प्रधानमंत्री बनते ही पानीपत में इसकी ओपनिंग करी थी और वहीं से ये नारा चला था और वहीं से उसी दिन से हमारी भारतीय जनता पार्टी इस मिशन में लग गई थी। और बिल्कुल महिलाओं में हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक खुशी का माहौल हमें दिखता है। जैसे कि मेरी बड़ौत विधानसभा में मैं 1.5 महीना मैंने काम किया, वहाँ की जो महिलाएं थी वो इसी बात पे बहुत खुश थी, उनको सुरक्षा मिली है, उनको मान सम्मान मिला है। अब जो यूपी का चुनाव है उसमें आपको क्या लगता है, पार्टी जीत पाएगी? हाँ, देखिए यूपी का जो चुनाव हुआ, जैसे कि मेरी पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगी थी इसमें बागपत ज़िले में बड़ौत विधानसभा में हमने पार्टी के लिए 1.5 महीना तक काम किया। वहाँ की महिलाओं से भी मिले और किसानों से भी मिले और यूथ से भी मिले। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जैसे कि हम खाना वाना खा करके रात को एक दिन बाज़ार में नीचे टहल रहे थे, 10 साढ़े 9 का टाइम था। तो उस टाइम 2 गुड़ियाँ स्कूटी पे आई और हमने देखा कि भाई 2 गुड़ियाँ आई हुई हैं और इनको रुकवा करके मैंने कहा बेटे कहाँ से आप आ रही हैं? तो उन्होंने पहले नमस्ते करी, अंकल जी नमस्ते, और फिर उन्होंने बताया कि अंकल जी हम ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। माँ बेटा आप इतनी रात को यहाँ पे आ रहे हो, आपको भय नहीं लग रहा? तो कहने लगी नहीं अंकल जी, 2017 से पहले हमारे को भय लगता था, अब योगी जी और मोदी जी जिंदाबाद, इन्होंने हमारी सुरक्षा जो की है, हमारे को जो भय मुक्त वातावरण दिया है, हम मोदी जी और योगी जी को आगे भी हम तो इन्हीं को लेकर के आएंगे। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया। मेरे को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 300 पार बिल्कुल होगी और निश्चित ही दोबारा से फिर आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू प्रीति जी, आपने इतना हमारे को मान सम्मान दिया और मेरे यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।